अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मांग उठा दी है कि दरगाह हटा ही देना चाहिए। अब मजार को उखाड़ करके उस व्यक्ति के पहचान को हिस्ट्री से किसी भी सूरत में नहीं निपटाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मजार पे जाते हैं, टोपी लगा करके चद्दर चढ़ाते हैं। इनके हटने के बाद पूरी शासन प्रणाली और जो इनका कालखंड है वो औरंगजेब से तुलना किया जाएगा। एनडीए वाले ज्यादातर विरोध करने लगे। अब क्या बात कर रहे हैं? इनके दो मंत्री जाते हैं चादर चढ़ाने, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो। डॉक्टर संजय निषाद कब चले गए? बढ़िया केवट है वो संजय निषाद। और हाँ, चढ़ाया जाता है। जो उनके घर पे निशाना पटकावा नहीं चढ़ाया जाएगा, लटकाया नहीं जाएगा, तब तो इनके यहाँ शादी अभी कोई फंक्शन नहीं होगा। सब उसी खानदान के हैं। ये चूंतियां बनाने के न बनाए हिंदू मुसलमान। सुनिए सुनिए, पत्रकार सही कह रहे हैं, गाजी मियां खानदान के हैं लावरिया केवट। उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, यानी ये बकवास की बातें हैं कि 21 अलग से अपना एनसीईआरटी की बुक छपवा रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं पूरा इन लोग का चलेगा। बस हम बोल रहे फिर आप औरंगजेब के बाद बहराइच दरगाह को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। ज्यादातर संगठन जो हिंदू संगठन है उनकी मांग बहराइच मेले को लेकर है कि मेला नहीं लगना चाहिए, और यहाँ तक कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मांग उठा दी है कि दरगाह हटा ही देना चाहिए। अब आप सोचिए, मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन देश के हालात कौन से एंगल में जा रहा है ये आप महसूस कर सकते हैं। भाई साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर जो दरगाह है उस पर सियासत तेज है। कोई कह रहा है उस दरगाह को हटा देना चाहिए, कोई कह रहा है हत्यारे थे, लुटेरे थे, कोई कह रहा है आक्रांता थे। कैसे देख रहे हैं आप? हमको अजीबोगरीब लगता है कि आप उस मजार से आपको नफरत है, आपको जलसी है, आपकी पहचान खतरे में है। आप का जो मनोविज्ञान है, उसका जो सपना का आप आकार निर्माण करना चाहते हैं वो खतरे में है। तो हमें मजार से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मजार को उखाड़ करके उस व्यक्ति के पहचान को हिस्ट्री से किसी भी सूरत में नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए कि हिस्ट्री है और हिस्ट्री को तोड़ करके, हिस्ट्री पर कालिक पोत करके, हिस्ट्री पर अपना छाप छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के तप का, त्याग का, बलिदान का आप समापन नहीं कर सकते। ये इतिहास का हटाया नहीं जा सकता। इतिहास इतिहास होता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ऐसा है, मजार कोई भी हो, हाँ मजार हो या मंदिर हो, हाँ हाँ राजनीति आज जो इतनी गंदी हो रही है, हाँ जो होना चाहिए मेन पॉइंट, हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं, अरुण राजभर, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मजार जो है वो गलत है और वो लुटेरे थे, हत्यारे थे, आक्रांता थे। ऐसा है, अब उनको हम क्या बताएं। हाँ। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मजार पे जाते हैं, टोपी लगा करके चद्दर चढ़ाते हैं। वो कहाँ का न्याय है? पहले तो ये प्रधानमंत्री जी से पूछे कि मजार पे क्यों जाते हो तुम। मुख्यमंत्री जी से पूछे कि आप मजार पे क्यों जाते हो। तो ये सब खाली जुमले बाजे वाले जुमलेबाज झूठे इतने बड़े हैं कि जनता की बात नहीं करेंगे कि जनता को जरूरत क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सब भूख से तड़प रहे हैं और ये अमृतकाल बता रहे हैं। अच्छा, आप मजार के मुद्दे को घुमाकर महंगाई, बेरोजगारी पर ले आए। क्या मतलब आप भी सैयद सलार मसूद गाजी को मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं। हम तो सब देवी देवता और धर्म, जितने धर्म के हैं सबको मानता हूँ। मैं जो है सनातनी हूँ। इनके जैसा औरंगजेब के पीछे लग्गू थोड़ी ना हम हैं। ये देश में जो है ये गुलदस्ता है। पिछलग्गू जी, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों गुलामी करती थी। पिछलग्गू का क्या मतलब है? इनका क्या मतलब, भाषा समझा जाए, परिभाषा क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, जितने मुगल शासक को उठाकर देख लीजिए, औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, हाँ। इनके मंत्री कौन रहे हैं?
इनके मंत्री कौन रहे हैं? तो जब जो मंत्री रहा है वो हिंदू रहा है। आज हिंदू मुगल के खिलाफ लड़ते थे, आज हिंदू मुगल को सलाह देते थे, हिंदू जो है मुगल का आने वाला कल का राजपाट का संचालन का व्यवस्था को रेखांकित करते थे। तो वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो हत्यारे थे, लुटेरे थे, आक्रांता थे। ऐसा है कि जो कालखंड आज दोहराया जा रहा है, इनके हटने के बाद पूरी शासन प्रणाली और जो इनका कालखंड है वो औरंगजेब से तुलना किया जाएगा। मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूँ कि जो आज औरंगजेब का मिसाल दे रहे हैं, कल उन्हीं का मिसाल बनेगा। बिल्कुल इन्हीं का मिसाल बनेगा। और मैं तो पूछता हूँ कि वो बाबर का क्या काम कर दिया, ऐसा क्या मोदी जी काम कर दिया? पहले सुनिए, नहीं आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले आरोप नहीं लगा रहे, हम सही कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया जो तुलना हो? आप पहले पूछिए कि बाबर का मंत्री कौन था, अकबर का मंत्री कौन था, औरंगजेब का मंत्री कौन था? वो हिंदू थे कि मुसलमान? तो जब वो हिंदू थे तो हमको लगता है कि वही हिंदू जो अकबर के सलाहकार हुआ करते थे, औरंगजेब के सलाहकार हुआ करते थे, वही हिंदू आज शासन में है। आज जो असली हिंदू है आज विपक्ष के लाइन पर, कतार पर खड़ा है, इन नकली हिंदुओं का विरोध कर रहा है। यही इनका सनातन है। सनातन हमारे साथ है जो विपक्ष में अंग्रेजों से भी लड़ा, मुगलों से भी लड़ा और आपसे भी लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक आपसे जंग जारी है। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो लड़के हैं उनके बयान से भूचाल आ गया है। वो तो सीधा सीधा डिमांड कर रहे हैं कि हटा ही देना चाहिए, हमारे राजा महाराजाओं के पर चर्चा होनी चाहिए देश में। उनकी बात का क्या क्या लेंगे, और एक जहाँ पाएंगे वहाँ चाट लेंगे, कभी यहाँ चाट लेंगे, इधर से उधर करेंगे। ओम प्रकाश राजभर और उनका परिवार और क्या, और ये नहीं जाते थे चादर चढ़ाने। आखिर ओवैसी जब ओवैसी आए थे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, तो कि गड़बड़ न करने क्यों चादर चढ़ाने गए थे? क्यों गए थे? असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर। अरे क्यों गए थे? पत्रकार में तो क्यों गए थे? तब तो नहीं, कभी नहीं गए होंगे, कभी नहीं गए होंगे। जब कोई सपा बीएसपी बीजेपी कोई पूछ नहीं रहा था तो ओवैसी के माई बाप बने थे और उनके साथ चादर चढ़ाने गए थे। और जब चाटने को इधर मिल गया तो इधर चले आए। जिसको गाली देते हैं उसी थाली में चाटते हैं। आज यहाँ गाली दे रहे हैं, कल इसी थाली में चाटेंगे। लेकिन विरोध तो है ना, भाजपा एनडीए वाले ज्यादातर विरोध करने लगे। अब क्या बात कर रहे हैं? इनके दो मंत्री जाते हैं चादर चढ़ाने, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो। डॉक्टर संजय निषाद कब चले गए? अरे भैया लावरिया केवट है ये। इनके जब निशान पताका चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक शादियां नहीं होगा। पता करिएगा उनसे। क्यों गलती कर कौन सी भाषा कहाँ लेके जा रहे हैं? गाजी मशहूद किया ना वहाँ बहराइच में। सच्चाई है, ये बता तो सही। लावरिया केवट है, लावरिया केवट है वो निषाद। और हाँ चढ़ाया जाता है। जो उनके घर पे निशाना पताका नहीं चढ़ाया जाएगा, लटकाया नहीं जाएगा, तब तो इनके यहाँ शादियां भी कोई फंक्शन नहीं होगा। साल भर में एक बार जाएंगे लोग। सैयद सलार मसूद गाजी का जो अलम है वो उनके यहाँ मतलब फहराया जाता है। पूछेगा लावरिया केवट है कि नहीं है? इनके घर में लावरिया केवटों का शादी हुआ कि नहीं हुआ है? पूछेगा। उसी खानदान के हैं ये। चूंतियां बनाने के न बनाए हिंदू मुसलमान। और जब कोई पूछ नहीं रहता इसी उत्तर प्रदेश में, सुनिए पत्रकार सही कह रहे हैं, गाजी में खानदान के हैं लावरिया केवट। इसके बारे में आप जानकारी करिए पहले। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी भाषा आप मिश्रा जी आप ही बताइए। नहीं, दो चीज है, ये सुनने की बात है। जैसा ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, कुछ महाराजा सुहेलदेव राजभर ने इनकी हत्या कर दी थी और ये एक 21 राजा मिलकर आक्रांता थे। तो फिर उन्हीं के ही क्षेत्र में उनकी मजार कैसे बन गई, राजाओं ने ही कैसे उनकी मजार बांधा दी? अगर वो आक्रांता थे, ये सोचने का विषय है। सबको सोचना चाहिए। अगर आक्रांता थे उनको मार दिया तो उस जमाने में तो लाश छोड़ दी जाती, चील कौए गिद्ध खाया करते थे। तो इनकी मजार कैसे बन गई वहां पर? उन्हीं के राज्य में बन। ये बात है कि 21 राजा मिलकर जब उनको हराए तो वहां पर मजार कैसे बन गया? अरे भाई सूफी संत थे इसीलिए तो बनाया गया था, इसीलिए तो ये लोग मानते, तभी तो चादर चढ़ाने जाते हैं। और मसला क्या? कोई मसला नहीं है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। बस युवाओं को और देश के जनता को भटका के रखना चाहते हैं इन मुद्दाओं से। लेकिन आपने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि मतलब संजय निषाद का परिवार जो है वहां से
प्रेरित है। प्रेरणा लहबरिया केवट आते भाई, निषाद में आते हैं, वो है तो तभी तो हम कह रहे हैं आपको, नहीं होते तो नहीं कहते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतुल निषाद है। आप भी निषाद हैं? हम तो केवट बिंद हैं। अच्छा, आप केवट बिंद हैं। और वही है, सात उपजातियां हैं, लहबरिया केवट है, चैया सुरैया, रखवार बाथम दीवर। देखिए, हिस्ट्री के बारे में इनको भी बड़ी जानकारी है। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब इस चीज को? यही ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर और सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज है? एक तो बहुत से लोग को एक तो जानकारी होती नहीं है, ठीक है। अरे जिस सैयद सलार मसूद गाजी ने 17 बार सोमनाथ पे आक्रमण किया, ठीक है, हर साल हर दूसरे साल आता था उस मंदिर को, फिर से हिंदू सनातन के लोग बनाते थे, राजा बनाते थे, फिर लूटा जाता था, ये हमेशा उसका सेनापति रहा, ठीक है। जब ये बहराइच की तरफ इधर आया हुआ था, ठीक है, हाँ, 21 राजा मिलकर उसको हराए। अरे 21 ने नहीं, राजा सुहेल देव राजभर ने अपनी सेना के साथ में, ये बकवास की बातें हैं कि 21 राजाओं ने मिलके, मतलब जब हमारे झूठी है। नहीं जब नहीं राजभर उन्हीं के खानदान के हो करके बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर या तो उस खानदान के हैं नहीं ओपी राजभर, और या तो जो है झूठ बोल रहे हैं, इतिहास उनको पता नहीं है। अच्छा। उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, नहीं, मतलब कहने का मतलब है, जब हमारा देश का हाँ, कोई मतलब महान राजा, ठीक है, किसी पे आक्रमण करता है, आपने कह दिया हिस्ट्री ही झूठा है। सुन लीजिए, हाँ। ठीक है, मतलब जब हमारे देश का कोई महान राजा, राजा सुहेल देव, ठीक है, और उसको ऐसे करके मारता है, तो यहाँ से लेके नीचे तक उसकी मतलब एक ही तलवार में, ठीक है, एक ही तलवार में नीचे तक काटता है, उसकी हत्या करता, तो अरे उसका तो गुणगान होना चाहिए, ठीक है। किसका? नहीं, अच्छा, अब किसका गुणगान? अब होता क्या है कि उसके बाद में मजार बनी, फिर भारत आजाद हुआ, सरकारें किसकी बनी, किसने उनका गुणगान किया, और वहां पे जो तहरीर दी जाती है, तहरीर ये दी जाती है कि ये वही गाजी मसूद है, और या ये है कि इसने 15 लाख काफिरों की हत्या करी, इसीलिए हम ये मेला मनाते हैं और इसीलिए करते हैं। अरे मतलब कहीं लिखा है? हम अरे कहीं लिखा है भाई साहब? अलग अलग से लिखती, देखिए इनका एक कौन लिखता है? कौन? अरे बीजेपी वाले अलग से अपना एनसीईआरटी की बुक छपवा रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं पूरा इन लोग का चलेगा। अरे बस ये हम बोल रहे, फिर आपको मौका दे रहे हैं। आपने आरोप लगा दिया ना, आपने आरोप लगा दिया। दिक्कत है, अब ये कह रहे विदेशी आक्रांता, बाहर के लोग आए, क्रूर थे, तो ऐसे लोगों का नहीं होना चाहिए। हमारे देश को लूटा किसने? अंग्रेजों ने बहुत लूटा। लूटा कि नहीं लूटा? आज उन्हीं के बनाए हुए इस्कॉन मंदिर को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, जिसका पूरा फंड बाहर जाता है? उसको तोड़ने की हिम्मत करके दिखा दे, मान जाए असली बीजेपी। अंग्रेजों से इनकी दुश्मनी थोड़ी है। वही तो चीज है, थूक के चाटना आता है ना। अंग्रेजों की गुलामी करते रहे आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, तो कहाँ ऐसे ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं कि आप ही गिर जाए? असल में होता क्या है कि सुना जाता है कि आदमी को बवासीर होती है, लेकिन बहुत से लोगों के मुंह में ही बवासीर हो गई है, ठीक है। फिजूल की बकवास, ठीक है, कि इस्कॉन मंदिर किसने बनाया, फलाना। अरे इस्कॉन मंदिर हमारे सनातन ने बनाया, ठीक है, सनातन ने बनाया। अमेरिका क्यों जाता? फंड का पैसा अमेरिका क्यों जाता? दफ्तर कहाँ है उसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंह में बवासीर हो गई है, आप ढूंढो, फिजूल की अपना ढूंढो बात गूगल करते पे, हैं, ठीक ढूंढो है। अभी गूगल पे डालो। अच्छा, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए। मंदिर किसने बनवाया है मंदिर किसने बनवाया? सनातन से संबंधित, ठीक लोगों ने है? बनाया। बिल्कुल। तो ये ताजमहल किसने बनवाया? अरे वो ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है, ठीक है। हाँ, वो ताजमहल नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी छाप रहे हैं, बताए ना, एनसीईआरटी अपनी छाप रहे हैं। मुस्लिमों से दिक्कत है, चलो मान लिया दिक्कत है, कोई बात नहीं, इन लोग की आदत है। यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर है ना, आपके अलीगंज में। किसने बनवाया था? मुसलमान बेगम ने बनवाया था। उसको कब तोड़वाएंगे? वो भी आक्रांता रही होंगी कहीं ना कहीं से, उनके हस्बैंड आक्रांता रहे होंगे। 1857 में देश की आजादी में हिस्सा ली थी इन लोग से पूछिए हजरत बेगम ने। अरे भैया, एनसीईआरटी की नई बुक तो अब ये लोग लिख रहे हैं ना, तो इनके हिसाब से चलेंगे। पुराना इतिहास कहाँ चल रहा है? अब पुराने इतिहास से चल रहा है कोई? जब ये अपना इतिहास बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, 21 राजा नहीं, अकेले सुहेल देव सिंह ने मार दिया, तो इनके हिसाब से चलेंगे ना। तो वो तो विदेशी आक्रांता है और वो हो गई ना, गद्दार हो गई ना। तो उनका बनाया हुआ प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर क्यों नहीं तोड़वाया जा रहा? उसका नव निर्माण क्यों हो रहा? जाके देखिए, नव निर्माण हो रहा है उसका। आस्था पे आप क्यों वार कर रहे हैं?
आस्था पे हम थोड़ी ना करते भैया, आस्था पे तो अब ये लोग वार आप कर रहे हैं। मंदिर पर क्यों चले गए? ये मजार पे क्यों चले गए? गड़े मुर्दे उखाड़ने से इनको क्या मन मिलेगा? मुर्दे तो दफन है वहां पे, पीर तो बाद में, पहले तो मुर्दे ही हुए ना। क्या मिलेगा वहां? अस्थियां तक मिलेंगी नहीं उनकी, क्या मिलेगा? लोगों की आस्था से खिलवाड़ी तो मिलेगा इनकी एक उम्मीद जाग जाएगी, है कि नहीं भाई क्या? साहब? वहां मंदिर खोदने की मिलेगी उम्मीद? काहे की उम्मीद मिलेगी? या इनको रकम मिल जाएगी बहुत ज्यादा, या लोगों को रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी, स्वास्थ्य मिल जाएगा, बलात्कार बंद हो जाएंगे देश में? क्या करेंगे? तोड़वा के बताइए, पूछिए किसी बीजेपी वाले से। आस्था के साथ है हाँ। तो 1857 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेली गारद है रेजिडेंसी, उसको तोड़वाइए ना। 5 किलोमीटर में वो पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए 1857 में, हाँ, उसको करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहाँ आक्रांता तो अंग्रेज भी थे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उनके कबर बने हुए हैं, उसको क्यों नहीं उखड़वाते? आप तोड़वा दीजिए ना रोमी गेट को साहब, आप तोड़वा दीजिए ना बटलर पैलेस को, बनाइए ना बड़ा सा बिल्डिंग। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं तोड़वाते? तारा वाली कोठी, सादत अली खां का मकबरा, हजरत बेगम महल पार्क क्यों नहीं तोड़वा देते आप? बनाइए सब अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाइए, अच्छे उनका क्यों तुड़वा दे? हाँ? उनका क्यों तुड़वा सब दे? आक्रांता ही तो थे, अगर विदेशी थे मुस्लिम तो आक्रांता थे। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बाबा बाबर आए थे, वहां से विदेश से आए थे, लेकिन पैदा तो भारत में ही हुआ था औरंगजेब। और आपके संविधान भी कहता है कि वो बच्चा जहाँ चाहे वहाँ की नागरिकता ले सकता है, जहाँ पर वो पैदा हुआ, माँ बाप कहीं के भी हों, और जिस देश में पैदा हुआ तो वहाँ का नागरिक हो सकता है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में है। और जब अफगान में था तो अफगान तो वो तो अखंड भारत का हिस्सा था। अरे नहीं यार, अखंड भारत, जब अखंड भारत का ये नक्शा देते हैं तो वो तो पूरा अखंड भारत था ना, तो बाहर विदेशी आक्रांता हुई कहाँ से? ये तो अंग्रेजों के बाद क्या कहते टूटा है ना भारत, और मुगल के बाद टूटा है। तो पहले तो पूरा क्या कहते हैं अखंड भारत था हमारा, क्या कहते हैं ओटोमन साम्राज्य तक क्या कहते हैं हमारा जाता था नक्शा, गल्फ तक पूरा चला जाता था। तो विदेशी कौन है? आपसे अच्छी हिस्ट्री भाई साहब जानते हाँ अभी बताएंगे, अपनी नई बताइए इनको थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। नई हिस्ट्री नहीं, बढ़िया जानकारी NCERT की नई हिस्ट्री बता दीजिए। ठीक है, देखिए आजादी के बाद में, ठीक है, 5 शिक्षा मंत्री कांग्रेस के हुए, सब मुस्लिम हुए, ठीक। अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी गई, जो हम लोग को पढ़ाया गया, ठीक है। और जो आक्रांता थे, जिन्होंने मतलब 15 लाख लोगों को हत्या करी, ठीक है, उनके गुणगान हुए, वो सब सूफी संत हो गए। कोई देवा शरीफ हो गया, कोई अजमेर शरीफ हो गया, कोई गाजी शरीफ हो गया, पूरे हिंदुस्तान में शरीफ ही शरीफ हो गए, और हम लोग बदमाश हो गए। मतलब हम सब बदमाश हो गए। राम मंदिर का भाषा थोड़ा सा हमको मतलब नहीं समझ में नहीं ये सदन में भी भटकाते हैं और रोड पे भी भटकाते हैं। का बयान आप लेते हैं। शरीफ हो अरे गए, जाने ठीक दीजिए। है? और जितने भी थे शरीफ हो गए, हम सब बदमाश हो गए, ठीक है। आज हम उन आप देवा शरीफ पर चले गए और देवा शरीफ की बात आप कर रहे हैं, हाजी वारिस साहब की, उन वहां पर तो होली भी मनाई जाती है। क्या करते हो हैं? वहाँ क्या करते हो? ठीक है, क्या हो तुम? छोड़िए, आप सूफी संतों पर बात मत करिए, औरंगजेब पर अगर हम बात कर रहे हैं तो औरंगजेब के बारे में बात करिए। मैं आज आपको बता दूं, और सब अगर लोग मानते भी हैं, भारत के लोग मानते हैं कि औरंगजेब विदेशी था, आक्रमणकारी था, उसने उत्तर भारत का सामान लूटा, मंदिर लूटे, घर लूटे, राज्य लूटे, सत्ता बनाई, लेकिन वो स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करने नहीं ले गया, भारत में ही रखा उसने। नहीं ले गया साहब, लेकिन मूल भारतीय के गो रक्षक वाली भक्त पार्टी हिंदुस्तान की, हिंदुत्व की, उसने कहा था हम 15 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर हम काला धन स्विस बैंक से लाएंगे, लेकिन पहले 5 साल में ही 2 गुना धन स्विस बैंक में ले जाके जमा कर दिए। तो औरंगजेब तो की औलाद ये है क्या? इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि क्या अंतर है इन दोनों में, ये मूल भारतीय हैं कि नहीं, कि अपना संपत्ति विदेश में ले जा रहे हैं। औरंगजेब विदेश की संपत्ति इस देश का लूट करके इसी देश की जनता को दे करके यहीं पर अपनी जमीन को, शरीर को जमी दोज करके चला गया। ये सीखना चाहिए औरंगजेब से। ठीक है, बस आप सहमत है कि नहीं बात से? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज मतलब आप मानेंगे नहीं? ये मानने वाले नहीं हैं। चीज शुरू में अपना कही थी कि बवासीर कहीं और होती है, बहुत से लोग के मुंह में बवासीर हो गई। ठीक है, किसी के मुंह में बवासीर है तो क्या दिक्कत है? किसी के जहन में हो जाती है, जहन की सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मुंह की सही हो सकती है और जगह की सही हो सकती है, लेकिन जिसके दिमाग में गोबर और बवासीर हो जाए
वो कभी नहीं सही होने वाली है। इनके भाई साहब के मुंह में और मतलब जहन में गोबर है। नहीं नहीं, जिनने इनको बोला होगा, अब वो खुद समझदार है फिर। देखिए सीधे सीधे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मुद्दा जो था वो औरंगजेब का मुद्दा नहीं था साहब। उत्तर प्रदेश में है तो इसलिए सैयद सलार मसूद गाजी पर चर्चा लेकर हम जनता के बीच में आए थे, जनता की अदालत में आए थे, सवाल पूछने के लिए कि आम जनता क्या सोच रही है। नेता तो नेता है, वो अपने फायदे के लिए किसको बलि का बकरा बना दे ये पता नहीं चलता है, लेकिन जब जनता डिसाइड करती है, जब डिसीजन लेती है, तो वो उसी को चुनती है जो उसके रहबर हों, जो उसके साथ के हों, जो उसके हक में बात करते हों। खैर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।